जय महालक्ष्मी काशीखंड त्रिशक्ति। मैं तृप्ति आप सभी के सामने आपकी उन्नति की कामना करते हुए एक बार फिर अपने इस साप्ताहिक कार्यक्रम में हम हर सप्ताह या जब भी हमें अपने डेली रूटीन से जब भी टाइम मिलता है तो हम सफाई करते हैं, अपने घरों की सफाई करते हैं और देखते हैं कि क्या ऐसी गंदगी पड़ी है जिसको हमें साफ करना है। कई लोग बहुत ज्यादा साफ सफाई करते हैं अपने पूरे घरों की, वो उनके इन हैबिट इन नेचर में होता है और ये बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि साफ सुथरा घर ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है, उन्नति कारक होता है और बहुत सारे इसके लाभ होते हैं। गंदगी, हम जितना अपने वातावरण, अपने घर, अपने कपड़ों, इन सब के बारे में सजग रहते हैं। एक प्रश्न, क्या अपने लिए सजग रहते हैं? तो चलिए आज हम साफ करते हैं अपने मन रूपी कमरे को। बहुत दिन से मैंने सफाई नहीं की अपने मन रूपी कमरे की, टाइम ही नहीं मिला और एक के बाद अपने कार्यों में व्यस्त रहने के कारण हमें वो मौका ही नहीं मिला कि हमें सफाई करनी है। आप सभी को पता है कि अगर साफ सफाई नहीं होती है तो उस जगह ना खुद के बैठने लायक होती है और ना ही हम किसी के रहने योग्य बना सकते हैं। तो चलिए आज खोलते हैं मन के कमरे की चाबी। हमारे जो ताला बंद है मन के कमरे में, उसको आज खोलते हैं। मैंने खोला अपने मन के कमरे की चाबी से अपने मन का ताला। खोलते ही मैंने पाया, ये क्या, इतने दिन से बंद रहते हुए इतनी गंदगी जमा हो चुकी है कि भीतर का दृश्य ही हम देखने लायक ही नहीं है कि है क्या। वापस जाऊं या अपने इस कमरे को रहने योग्य बनाऊं? कोशिश करते हैं और सफाई शुरू करते हैं। मैंने देखा, आप भी देखें मेरे साथ कि हमारे जो मैंने अभी अपने मन का कमरा खोला है उसमें सबसे पहले मुझे झूठ नजर आया। ऐसा झूठ जो मैंने खुद के बचाव के लिए बोला है और मैं इसको मानती हूं कि हाँ मैंने बोला है। आगे बढ़ी तो देखा, ये क्या, इसमें तो अपमान भी भरा है, इसमें तो अहंकार भी भरा है
इसमें तो द्वेष भी भरा है, इसमें अहंकार भरा है। ये जगह तो मेरे खुद के लायक नहीं है, तो मैं इसमें रोशनी करने कहां से अंदर जाऊं। हमारी जो रोशनी करने का स्थान है, यानी जो हमारे उस रूम का स्विच बोर्ड है, वो तो कमरे के कोने में लगा हुआ है और वहां तक हमको इन सभी को साफ करते हुए ही हम वहां तक पहुंच पाएंगे, ताकि हमारा ये कमरा रोशन हो सके, यानी हमारा जो मन रोशन हो सके। मैं सफाई करना शुरू कर रही हूं और आप भी करें, ऐसा मेरा प्रयास है, ऐसा मेरा आपसे कहना है। चेष्टा आपकी, इच्छा आपकी। जब मैंने अपमान को देखा कि मेरे द्वारा किसी का अपमान हुआ है, मुझे अपने ऊपर उस क्षण किए गए उस अपमान हेतु मुझे खुद से ईर्ष्या हो रही है कि मैंने ऐसा क्यों किया। जिसने भी अपमान मेरे द्वारा सहा है, उसको मैं अब क्षमा मांगने योग्य भी नहीं हूं। तो मैं प्रयास करूंगी कि मैं क्षमा मांगूंगी और आगे ना करने की चेष्टा, पूरा प्रयास। अब आगे बढ़ती हूं। ये क्या, मेरे पास तो किसी का धन भी ये मिला पड़ा है जो मुझे वापस करने थे, पर मैंने कई बहाने बना करके रोक दिया। मैंने प्रयास ही नहीं किया कि उसको उसका धन वापस करना है। ये तो मेरे पास ही पड़ा रह जाएगा और मुझको ले करके जाना होगा, या ये मेरे साथ रह जाएगा। मैंने जब पूरे कमरे का अवलोकन किया, या कर रही हूं अभी, तो मैंने देखा कि यहां तो वो सारी चीजें पड़ी हैं जो मुझे मेरे रोशनी तक पहुंचने से रोक रही हैं। मैं मन में प्रतिज्ञा करती हूं और जिसने भी मुझे ये प्रेरणा दी है, मैं उनके आगे नतमस्तक हूं कि मुझे ये प्रेरणा उनके द्वारा प्राप्त हुई कि मुझे ये आज गंदगी साफ करनी है और मैं सफाई करना शुरू कर रही हूं। मैंने झूठ बाहर निकाला, मैंने अहंकार बाहर निकाला, मैंने द्वेष बाहर निकाला, मैंने विकार बाहर निकाला। थोड़ा आगे पहुंच गई, आगे देखा तो कुछ लोग मेरे आसपास रोते हुए मिल रहे हैं, जिनको मैंने मेरी क्षमता होने के बावजूद मैंने सहायता नहीं की है, और वो मेरे आसपास बिलख रहे हैं और मैं पश्चाताप से ग्रसित हूं कि ये मुझे क्या देखने को मिल रहा है।
मैं उन लोगों से माफी चाहती हूँ कि मैं उस समय तो नहीं कर पाई, पर आगे आप किसी अन्य रूप में भी मेरे सामने होंगे तो मैं यथाशक्ति उस सहयोग भावना से आपके साथ होंगी। मैं आगे बढ़ी तो देखा मेरे पास हीरे जवाहरात, रुपए, पैसे का अंबार भरा पड़ा है, जो चकाचौंध हो गई। पर ये क्या, ये तो सबसे बड़ी रुकावट है मेरे उस रोशनी तक पहुंचने के लिए। वो मेरे लिए सारे जितने भी मेरे धन दौलत, रुपए, पैसे, ऐश्वर्य, सुख का सामान पड़ा हुआ है, वो तो मुझे रोशनी तक पहुंचने ही नहीं दे रहा है, क्योंकि मेरे सामने वही एक बैरियर की तरह खड़ा है। मैं इसका क्या करूं? ये तो मुझे उजाला करने ही नहीं दे रहा है। जब मैं उस कमरे में रहने लायक रहूंगी तभी तो इन सब का उपयोग भी करूंगी। ये तो मेरे सिर पर विराजमान है, जिसके बोझ से मैं आगे ही नहीं बढ़ पा रही हूं, जो मेरे अहंकार का ताज उससे प्रकाशित कर रहा है। मैंने उन सारी सुविधाओं को, धन दौलत, रुपए, पैसे, जेवरात को संभाल कर किनारे किया और उनसे एक बात कही कि आप हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए हैं, ना कि हमारे विचारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए। आपका उपयोग मैं जो अभी पीछे मिले हमें सहायता करने वाले, उनके लिए भी करना चाहती हूँ। और अगर मेरे पूर्व कर्मों के आधार पर आज हमारे पास आपकी मौजूदगी है तो आप सुसज्जित हों, मुझे अहंकारित ना करें, मुझे सामान्य ही रहने दे। इन सब उधेड़ बिन के साथ धीरे धीरे कमरों की सफाई करते हुए मैं पहुंच रही हूं अब अपने उस स्विच बोर्ड में, जो हमारे उस कमरे को रोशन करेगा। और मैं प्रयास करूंगी कि मैं मेरे मन का कमरा प्रकाशित कर सकूं। मैंने उजाला किया तो देखा कि इतने दिन से जो गंदगी पड़ी है, मैंने सफाई तो की, पर उसके दाग धब्बे रह गए हैं। चारों तरफ वो कमरा दाग धब्बों से ग्रसित है, जिसको साफ करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी है, ताकि मैं अपना वो कमरा जिसमें मुझे रहना है, एक साफ सुथरा चमकदार कमरा मेरे लिए उपलब्ध हो सके, जहां पर मैं विराजित हो सकूं उस अनंत ऊर्जा के साथ, जिसके सहारे मैं इस जगत संसार को
उसी प्रकाश से देख सकूं और जितना हो सके जनमानस के काम आ सकूं। हमारे कर्म सहायक हों और हम उस गंदगी में वापस कभी ना आए जिसको लेकर के पुनः हमको इस कमरे में आना पड़े। उम्मीद है कि आप सभी मेरे इस विचार से सहमत होंगे। आप सभी बहुत सारे वीडियोस देखते हैं इस तरीके के। मेरी एक ऐसी प्रेरणा आती है कि मैं कुछ अलग बोलूं और जिसका प्रयास करती रहती हूं कि आप सभी के लिए वो काम आए। तो अगर पसंद आए निश्चित रूप से आगे भी बढ़ाएं और चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। जय जय महालक्ष्मी, काशीखंड त्रिशत।